तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि पैसे कैसे बचाए जाए और जो बचे हुए पैसे हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। कल्पना कीजिए कि आप थोड़े थोड़े पैसे हर महीने डालते जाते हैं और वो सालों बाद बड़ा फंड बन जाता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए या घर बनाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के बारे में। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक स्मार्ट तरीका है निवेश करने का। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत में मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक केस स्टडी सुनाता हूँ। लगभग 20 साल पहले महीने के सिर्फ 1800 रुपए इन्वेस्ट करके एसआईपी स्टार्ट करी, जिसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया और स्टार्टिंग में 10,000 का एक साथ ही अमाउंट इन्वेस्ट किया। और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई तो उसने जो एसआईपी का अमाउंट है उसको भी धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। और जब मार्केट नीचे गिरती है तब भी उसने बंद नहीं करी। उसी अनुशासन और एसआईपी बढ़ाने की आदत ने उसे, और आज उसका टोटल जो फंड का साइज है 8 करोड़ बन चुका है, जिससे उसके रिटायरमेंट और बच्चों की जो भी फ्यूचर के गोल्स थे जैसे शादी करना, वो सारे गोल आसानी से पूरे हो सके। और एक कहानी जहां पर राज नाम के निवेशक ने 30 साल के लिए 9,000 रुपए प्रति महीने की एसआईपी करी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाता गया और इसे लगातार चलने दिया। और लगभग 15% का एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट माने तो उसकी कुल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लगभग 32,04,000 के करीब पहुंच जाता है। और जो कंपाउंड की वजह से बढ़कर लगभग अभी की डेट में 6 करोड़ रुपए लगभग पहुंच जाता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने इन्वेस्ट किया और काफी अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है। यह एक रोड मैप है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। यह एक नॉर्मल ड्रीम नहीं, यह एक रियलिटी है। दोस्तों, आप लोगों के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, जैसे एसआईपी क्या है और ये कैसे काम करता है, और एसआईपी सुरक्षित है या नहीं, और एसआईपी शुरू करने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए, एसआईपी के लिए केवाईसी क्या है और कैसे करें, और कौन सा म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए चुने, और एसआईपी के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले एसआईपी क्या है। दोस्तों, एसआईपी वो तरीका है जहां पर आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 500 है या 1000 है म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और ये सारा ऑटोमेटिक होता है और आपके बैंक से ऑटो डेबिट होता रहता है। और इसका फायदा ये होता है, मार्केट ऊपर नीचे जो भी होता है आपका निवेश एवरेज हो जाता है। मतलब जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको यूनिट्स कम मिलती है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और लंबे समय में ये आपके कंपाउंडिंग पावर से आपका पैसा तेजी से बढ़ता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 5,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग 12% मिलता है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट आप 25 साल तक करते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 15 लाख हो जाएगा। लेकिन आपका जो कंपाउंड मिला के वो टोटल कितना होगा पता है आपको? लगभग 94 लाख रुपीज, जिससे आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि एसआईपी कैसे शुरू करें। तो चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही आसान है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सोचिए कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या आपको कोई घर बनाना है। इससे आपका म्यूचुअल फंड चुनना आसान हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और एक कॉन्टैक्ट नंबर। केवाईसी पूरा करें, ये काफी जरूरी होता है। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत होती है, जैसे एंजल वन, जीरोधा या ग्रो ऐप से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में जाके ई केवाईसी करें, उसमें आपका आधार डिटेल भी मेंशन करना होगा, जिससे आपका एक ओटीपी आएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। दोस्तों, मैंने अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको यूज करके भी आप एंजल वन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। तो चलिए एप्लीकेशन पर चलते हैं और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ वन बाय वन, आप एसआईपी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हम हैं ग्रो ऐप की होम स्क्रीन पे, और जो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं ग्रो ऐप की एप्लीकेशन पे बता रहा हूँ। तो सबसे टॉप पे हमारे पास स्टॉक का ऑप्शन है, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड्स। तो हमें डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में जाना है। जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स में जाता हूँ तो सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है मेरे हैंड में। मैंने जो रिसेंटली कुछ डिटेल्स देखी हुई है, तो हमें टिक करना है ऑल म्यूचुअल फंड्स पे। तो जैसे मैं टिक करता हूँ, एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमारे जो भी म्यूचुअल फंड्स है सारे टॉप, वो सारे ओपन हो जाते हैं। तो जिसमें कैटेगरी वाइज है और जो एनुअली रिटर्न्स है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में कौन कौन से फंड ने कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। तो हमें जो इन्वेस्ट करना है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और उसके लिए हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे इंडेक्स ओनली पे। जैसे हम टिक करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आ रहे हैं वो 352 रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक हम फिल्टर और अप्लाई करेंगे 4 स्टार पे। जो स्टार कैटेगरी बेसिकली कैसी कैटेगरीज हैं
वो डिसाइड करता है। तो जैसे हम टिक करेंगे तो हमारे पास केवल जो फंड के नेम है वो केवल 9 रिजल्ट्स हो पा रहे हैं। तो इसमें से आप चाहो तो आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का है, डीएसपी का है, एचडीएफसी का है या आईसीआई प्रूडेंशियल का है। तो सारी डिटेल्स हो पा रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल जो नेम्स हैं एचडीएफसी निफ्टी 50 पे जाके देखता हूँ जो 3rd नंबर पे है। तो पेज हमारा ओपन हो चुका है जो एचडीएफसी निफ्टी 50 का इक्वल है जो हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उस पर इन्वेस्ट करता है बेसिकली ये म्यूचुअल फंड। तो 17.51 का लास्ट 3 ईयर का एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शो कर पा रहा है। एंड जैसे मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ओके, तो एनएवी है आपका 18.66 और जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, 100 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो और जो फंड का साइज़ है 1630.41 करोड़ का है। एक्सपेंस की बात करूँ 0.40% है ओनली, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो रिटर्न कैलकुलेटर से हो पा रहा है इन केस आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। तो सारी ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है होल्डिंग, तो होल्डिंग है हमारे 51 दिखा रहे हैं, टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जैसे टाटा स्टील है, JWS स्टील है, श्री राम फाइनेंस, बजाज ऑटो। तो जैसे मैं सी ऑल पे करूँगा तो हमें जो भी सारी कंपनीज हैं वो शो होनी स्टार्ट हो जाती है, कितने परसेंट है। तो बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पे, नेम, सेक्टर और जो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है वो कितना परसेंटेज है वो शो हो पा रहा होगा आपका 2.5%, 2.05%। तो ये सारी कंपनीज के नेम शो हो पा रहे हैं। होल्डिंग एनालिसिस की बात करूँ जो हमारा अमाउंट है वो 100% शेयर मार्केट में जाता है और जो हमारा इक्विटी एलोकेशन कौन कौन से सेक्टर में हमारे 100 रुपीज़ अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, जैसे 22.7% फाइनेंस में, मटेरियल में। तो सारा चार्ट दिया हुआ है एंड एडवांस रेशियो कुछ डिटेल्स दी हुई है। ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ जो मिनिमम 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम में भी और एसआईपी में भी। एग्जिट लोड की बात करूँ कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, कोई भी सपोज दैट आप अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं तो कोई भी अमाउंट इसमें एग्जिट लोड के उस पर बेस पे अप्लाई नहीं होता है। तो हम टॉप पे अगेन आ जाते हैं जहाँ पे हम थे। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो हमारे पे राइट हैंड साइड में एक बॉक्स ओपन है जहाँ पे मंथली एसआईपी और वन टाइम एसआईपी का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर मंथ आपका ऑटो डेबिट होता रहेगा। तो यहाँ पे सपोज दैट मैं 100 रुपीज़ करता हूँ और नेक्स्ट है मंथली एसआईपी की जो डेट होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट डिसाइड कर सकते हो। सपोज दैट मैं 4 की कर लेता हूँ। जैसे मैं अपडेट करता हूँ तो हमारा 4 की डेट होगी एसआईपी की और नीचे मैं जैसे ही ऑटो पे पर सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ गए कि कैसे पे कर सकते हो, पे 100 करने। तो जैसे मैं पे करूँगा एक ओटीपी आएगा, देन आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। मैं बैक जाता हूँ और जैसे हम वन टाइम में आते हैं तो आप जितना भी अमाउंट है वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे स्कैन के थ्रू भी पे कर सकते हैं और सपोज दैट मैं 100 मेंशन करता हूँ। ओके, तो मेरे पास पेमेंट के सारे ऑप्शन आ चुके हैं, स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं और यूपीआई आईडी के थ्रू भी। जैसे हम पे करेंगे एक बार पे पर टिक कर लेता हूँ मैं। ओके, मेरे पास स्कैनर जनरेट हो चुका है तो आप इस पर पे करेंगे तो डायरेक्टली आपकी म्यूचुअल फंड हो जाता है। दोस्तों अब आप तैयार हैं एसआईपी शुरू करने के लिए, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका पहला एसआईपी कितने रुपए का होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनका मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।